भारत माता की जय नारा फिर से विवाद में है। दारुल उलूम ने कहा है कि ये नारा बोलना गैर इस्लामी है। अब मैं चर्चा को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। कासमी साहब, मुझे ये बताइए, जो मौजूदा सूरत हाल है हम सब वाकिफ हैं, ऐसे में इस सवाल पर कोई फतवा जारी करने की जरूरत ही क्या थी? मैंने आपको पहले भी बताया था कि देवबंद का सुओ मोटो नहीं है, अपने खुद उसने स्टेप नहीं लिया है। जैसे कोर्ट में आप आप कोर्ट में पिटीशन दाखिल करेंगे, कोर्ट से कुछ पूछोगे, रुक भी सकते सवाल लोगे। मेरा सवाल ये है कि सवाल का जवाब देना इतना जरूरी था क्या? नहीं, जब आप जो मौजूदा सूरत हाल मालूमात, जब धार्मिक, इससे उन्माद ही बढ़ेगा ना जी। नहीं, ये तो शक व शुबा बढ़ेगा। शुरुआत तो जब से कर दी आपने, जब भागवत जी ने उसको शुरू किया और उस पर तेल छिड़कने का काम, तो उसी गेम में आप फंस गए ना। दारुल उलूम फंस गया। बात खत्म हो गई, बात खत्म है ना। हाँ। उसके बाद दारुल उलूम देवबंद ने सिर्फ अपनी राय दी है। कासिम साहब, और देवबंद किसी पॉलिटिकल मैटर्स में नहीं सवाल का जवाब दीजिए। कासिम साहब, एक सवाल दे दीजिए। भागवत जी ने कहा कि बच्चों को भारत माता की जय बोलना सिखाना पड़ेगा, बाद में उन्होंने कहा जबरदस्ती नहीं। कंटिन्यूअस में एक बात कही, ये कैसे आग लगा देता है? भारत माता की जय क्या आरएसएस के हेडक्वार्टर से शुरू हुआ है? 1857 में लाल किले से भारत माता की जय का नारा लास्ट मुगल एम्पायर के नेतृत्व में लड़ाई लड़ी गई थी। और जो अखबार छपता था दिल्ली से, उर्दू अखबार, पहला उर्दू अखबार था, उसकी कविता को देख लीजिए। उर्दू में कविता है, क्या लिखा गया, क्या मदरलैंड का ग्लोरिफिकेशन किया गया। देखिए, भारत माता की जय एक एम्प्टी स्लोगन, मेरी बात सुनिए, मैं अब अंतिम 10 सेकंड में कह रहा हूं, भारत माता की जय एम्प्टी स्लोगन्स नहीं है। इसलिए एम्प्टी स्लोगन नहीं है, ये एक राष्ट्रवाद की परंपरा की अभिव्यक्ति है। कोई मूर्ति पूजा आपको करने नहीं कर रहा है। आप हरे झंडे को के सामने खड़े होकर कहिए भारत माता की जय। भारत माता की जय को रिलीजन से, सांप्रदायिकता से जोड़कर आप नाइंसाफी कर रहे हैं। और ये जो लोग कह रहे हैं वो मैं साफ कहता हूं, लीगी मानसिकता के दोषक हैं। कासिम साहब, एक और बात, एक सवाल का जवाब मैं आपसे और डॉक्टर साहब, आपसे डॉक्टर इंजीनियर, आप दोनों से चाहूंगा। आपने ब्रेक में जाने से पहले एक बयान दिया, मुझे थोड़ा विवादित लगा, खटका। और मेरे प्रोड्यूसर ने, विवेक है मेरे प्रोड्यूसर, विवेक गुप्ता, उन्होंने फिर मुझे याद दिलाया कि ये सवाल जरूर पूछिएगा। आपने कहा कि नहीं, अरे जावेद अख्तर या सलीम साहब वो तो अथीस्ट है, वो मुसलमान नहीं है। शाहनवाज हुसैन यहाँ पर, एक मिनट, शाहनवाज हुसैन यहाँ पर बैठे हैं। शाहनवाज हुसैन, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है और आप लगातार कहते आए हैं भारत माता की जय। ये नारा एक बार और बोल दीजिए, मुझे कुछ सवाल पूछना है फिर कासमी साहब से। देखिए, मैं किसी के बोलने से तो नहीं बोल रहा, मैं लगाता हूँ नारा भारत माता की जय। इसमें किसी को एतराज नहीं होना चाहिए। मादरे वतन जिंदाबाद कहूँ या भारत माता की जय कहूँ, और किसी को मुझ पर उंगली उठाने का भी हक नहीं है। नहीं, एक बार कह दीजिए, मेरी गुजारिश है, आप बड़े हैं मेरे। किसी में है तो वो बता दे मुझे जरा। नहीं, मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, इसलिए आपसे गुजारिश कर रहा हूँ। एक बार ऑन एयर आप कह दीजिए भारत माता की जय। मैं इस मुल्क से मोहब्बत करता हूँ, मैंने तो कहा ही, मैं एक नहीं 1 करोड़ बार कहूंगा भारत माता की जय। तो क्या अथीस्ट हो गए शाहनवाज? इस उन्होंने खुद कहा है, जावेद अख्तर साहब खुद की बात है, तो मुसलमान नहीं रहे। मैं उसकी ये तो फतवे के खिलाफ जा रहे हैं। मैं उसकी बात कहाँ कर रहा हूँ? तो ये फतवे के खिलाफ जा रहे हैं ना, सीधा सीधा ऑन एयर। मैं ये नहीं कह रहा। हमारा तो क्या ये मुसलमान नहीं रहे? ये मुसलमान है। इनको कौन कह रहा है? तो फिर फतवे की अहमियत क्या? मैं ये कह रहा हूँ, यू कांट हैव योर केक एंड ईट इट टू, कासमी साहब, दोनों चीज नहीं हो सकती। बंदूक की नोक पर क्यों जबरदस्ती किसी से भारत माता की जय? किसने? वो कह रहे हैं भारत माता की जय। नहीं, जबरदस्ती नहीं है फतवे में। जो नहीं कहेगा वो देशद्रोही है। नहीं, जो भारत माता की जय कर ले और भ्रष्टों को जबरदस्ती नहीं कहा। मोहन जी का स्टेटमेंट साफ है। फतवा भारत माता की जय कहना गैर इस्लामी है, ये कहा दारुल उलूम ने। तो क्या गैर इस्लामिक हो गए? मुसलमान होना बंद हो गया? देखिए, शाहनवाज हुसैन, इस्लाम को इतना आसान नहीं है कि भारत माता की जय चला जाएगा। सवाल ये है, इस्लामिक राय पूछोगे तो यही कहा जाएगा इस्लाम में माता की पूजा नहीं होती, इस्लाम में माता की पूजा नहीं है, पूजा नहीं है, देवी देवताओं की पूजा नहीं है। शाहनवाज हुसैन कुछ बोलना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब? उर्दू में बोलिए। हाँ बोलिए शाहनवाज। मैं कह रहा हूँ कि संदीप जी, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान जिंदाबाद बोले या मादरे वतन जिंदाबाद बोले या भारत माता की जय बोले, भाषा का अंतर हो सकता है, भाव का अंतर नहीं है। आपकी नीयत पे है। मैं जब बोलता हूँ भारत माता की जय तो मैं मूर्ति पूजा मान के नहीं बोलता हूँ, मैं अपने मुल्क की मोहब्बत में बोलता हूँ। अब मुल्क की मोहब्बत में कौन रोक सकता है? मौलाना अरशद मदनी साहब का बयान अभी मैंने देखा। मौलाना अरशद मदनी साहब भी जमायतुल उलमा हिंद के बड़े नेता हैं, जमायतुल उलमा हिंद के बड़े आलिम हैं, और मैंने और भी कई बड़े जो आलिम हैं उनका बयान सुना है। अगर मुल्क के मोहब्बत में मैं अपने मुल्क को
अगर हिंदी में बोल दिया तो जुल्म हो गया। नहीं, बात ये नहीं है शाहनवाज भाई, ये नहीं। विनोद शर्मा कुछ बोलना चाह रहे हैं। एक मिनट कासिम साहब, मैंने आपको बहुत वक्त दिया। जा रही है विनोद शर्मा सर, अरे शाहनवाज भाई, आपने तो हमारा दिल जीत लिया। आप भी भारत माता को मोहब्बत महबूबा मानते हैं, भारत को महबूबा मानते हैं अपनी। आप प्रेम में बोलते हैं, इबादत में नहीं बोलते हैं। जो इबादत में बोलना चाहे वो इबादत में बोले, जो प्रेम में बोलना चाहे वो प्रेम में बोले। सुन लीजिए, साहिर लुधियान फिराक गोरखपुरी, प्रेम से बोलिए। अरे फिराक गोरखपुरी ने क्या बोला था? अरे फिराक गोरखपुरी सुन लीजिए, आपको भी मजा आएगा और हमको भी मजा आएगा। फिराक गोरखपुरी तो थे हिंदू, लेकिन उन्होंने किस तरह से खाके वतन को सलाम पेश किया। उन्होंने लिखा था, और मेरा पढ़ लूं क्योंकि मेरी जो शायरी है आपसे कम मजबूत है वो उन्होंने लिखा था, आगोशे मुलायम में सुलाया हमको, आगोशे मुलायम में सुलाया हमको, खामोश आवाज में जगाया हमको। आगोशे मुलायम में सुलाया हमको, खामोश आवाज में जगाया हमको। कुछ हम भी बनाए तेरे बिगड़े हुए काम, है खाके वतन तूने बनाया हमको। ये है, ये भारत की संस्कृति है। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं हो सकती है। ये मेरा खाके वतन है, देखिए, ये मेरा खाके वतन है। इसी खाक में मिलना है, इसी खाक में मेरी अम्बिलिकल कॉर्ड दबी हुई है। नहीं विनोद जी, इसी में देखिए संदीप जी कहाँ हम जा रहे हैं। देखिए इस देश के कहाँ जा रहे हैं, मतलब आप उसको माँ जरूर बनाएंगे। देखिए आप उसको जो इंटरप्रिटेशन कर जबरदस्ती एक देश में, हम उसको अपनी महबूबा मानते हैं। अरे एक देश में एक परंपरा थी माँ और संतान के संबंध, राष्ट्रवाद की, और माँ और संतान के संबंध को आप जिस रूप में आप कह रहे हैं, महबूबा कह रहे हैं या कुछ कह रहे हैं, इस देश की राष्ट्रवाद में शुरू से लेकर अंत तक हम माँ और संतान मानते हैं। आप गाय को राष्ट्र को भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये भोग भूमि नहीं है, भारत भोग भूमि नहीं है। आप सुन लीजिए काफी साहब, संवैधानिक राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद में बुनियादी अंतर है। आप संवैधानिक अधिकारों की बात करते हैं, हम सांस्कृतिक और विरासत की बात करते हैं। हम इसकी बात को माना नहीं कहेंगे। आप उस ये इतना आसान नहीं है। विनोद जी ने जिसका जिक्र किया, मैं उसका जवाब दूं। तो ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या ये है? एक सवाल मैं बीच में डाल दूं। देश के संस्कृति मंत्री हैं, वो कहते हैं कि एपीजे अब्दुल कलाम मुसलमान होने के बावजूद भी राष्ट्रवादी थे। ये उस राह पर नहीं चल रहे हैं क्या? महेश शर्मा ने ये कहा कि नहीं कहा? यही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है क्या? महेश शर्मा जी का वो अंदाज को भी पकड़ रहे हैं। देखिए संदीप महेश शर्मा जी ने एक बयान मत जाइए, मैं क्यों नहीं जाऊंगा? जाइए उस पर जाइए, कंटिन्यूटी में देखूंगा इन बयानों को। मैं एक बड़े सवाल को उठा रहा हूँ। कासिम साहब, वो पाकिस्तानी भी इनका है, कासिम साहब, वो बांग्लादेशी तस्लीमा नसरीन भी इनकी है, जो भारत माता की जय कह रही है। कासिम साहब, वो ये सवाल उठाने के लिए यही तो तरीका है। वो पाकिस्तानी है क्या? एक मुसलमान की इनकी राष्ट्रभक्ति पर सवाल उठाने का ये तरीका है क्या? डॉक्टर साहब आप बोलिए। जवाहरलाल नेहरू ने जो कहा, जवाहरलाल नेहरू ने जो भारत माता में कहा कि भूमि, लोग और हम तुम सभी भारत माता हैं। आप उस भारत माता की जय कीजिए। कौन कहता है जो हमने पिक्चर बनाया उसकी भारत माता की जय कीजिए? हमारी अलग अलग कल्पना है, लेकिन माँ और संतान का संबंध इस राष्ट्रवाद का नैरेटिव है, उसको कोई बदल नहीं माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, भाई हो सकता है, महबूबा हो सकती है। ये कोई क्यों माँ बनाने पर रामादा क्यों है? हम बात करें फलस्तीनी मुल्क को महबूबा। आप एक बात है, नेहरू ने सवाल पूछा था, वो सवाल आज जिंदा है कासमी साहब। 24 जनवरी 1948 को जो नेहरू ने सवाल उठाया था, वो सवाल आपके लिए आज भी जिंदा है। उसने पूछा था अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कॉन्वोकेशन में कि आप भारत की विरासत का अपना हिस्सा मानते हैं कि नहीं मानते हैं? अरे प्लीज, ये तो वही बात हो गई, ये वही शक्ति सुई उठाने वाली बात हो गई। मैं एक मिनट, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं जी। क्या बात डॉक्टर साहब, ये वही ये सवाल उठाने वाली मंशा है, यही बड़ा सवाल है आज का। स्लोगन नहीं है, उसके पीछे एक भाव और भावना है। आप पूरे भाव भावना डॉक्टर साहब, ये जो भाषा है और ये जो तरीका है कि आप ये बोलेंगे तो देश प्रेमी है है कि आप ये बोलेंगे तो देश प्रेमी हैं, आप ये बोलेंगे तो ये नहीं बोलेंगे तो आप देशद्रोही हैं। ये जो डिवीजन पैदा करने की कोशिश है, ये नेशनलिज्म की आड़ में एक फासिज्म है। ये आज हमारा संविधान मौजूद है, संविधान में सबको आजादी दी गई है, सबकी आस्थाओं को आजादी। हमारे सिख भाई कहते हैं
कि हम ऐसा नहीं बोल पर सकते। जब इस बात को लेकिन- तूल दिया जाता है और आप भी उस खेल में फंस जाते हैं तो ये गेम आगे बढ़ता है क्या? मैं इसलिए कह रहा कि हूँ मुसलमान होने के बावजूद भी राष्ट्रवादी हैं, फिर ये कहा जाता है आपके बारे में, जिस पर मुझे पीड़ा होती है। बावजूद भी राष्ट्र विरोधी। हाँ, देवबंद का फतवा मेरी बात क्रिएट कर रहा है सुनिए। कि हमारा स्टेटमेंट माइंड क्रिएट कर रहा है। हाँ। देवबंद के फतवा ने राकेश। देवबंद के फतवा ने एक देश में बाइनरी क्रिएट कर दिया हिंदू वर्सेस देखिए, मुस्लिम। क्या बात कर रहे हैं? फतवा- आप एक रिलीजन के आधार पर फतवा देने का आप एक फतवा ये शब्द जो है, लोग संदीप जी ने भारत बहुत माता अच्छी की तरह अनिवार्यता स्पष्ट की कर बात दिया। करते हैं, वो फतवा क्या कल्चरल मतलब? टेररिज्म में मुलव्विस है। अरे अनिवार्यता क्या है? कल्चरल टेररिज्म। अनिवार्यता नहीं होती। कहाँ अनिवार्यता की बात कर रहे हैं? किसने कहा? किसने कहा अनिवार्य है? हिंदुस्तान जिंदाबाद कहने वाले को कि क्यों आप जय हिंद कहने वाले को आपने ऐतराज क्यों है? किसने कहा? आप मेरी गर्दन पर आपको बंदूक रख के कहने के बाद क्यों भारत बंदूक रखा गर्दन पे बता रहे हैं? अगर कोई आप ना बताइए। कहे तो आपको आप क्या गर्दन पे आपत्ति है? किसने बंदूक रखा? देशद्रोही होना सबसे बड़ा आप ये सबसे बताइए, बड़ी गाली है किसने और कहा? आदमी का कद एक मुसलमान का कद्र कर देने के बराबर है। आप जिसको बताइए, आप देश जिस आप हिंदुस्तानी को बताइए, किसने आप कहा? देशद्रोही अरे वही तो मैं कहते पूछ हो, रहा हूं। आपने उसको कद्र कर दिया। अरे मैं भी आलोचना कर वो रहा हूं। मुसलमान जो इस देश में बाई ये चॉइस बताइए, इंडियन मुसलमान अरे हुआ है, ये बताइए, आप उसको ये देशद्रोही बताइए, कह रहे ये बताइए, हैं। किसने- आप उसको कद्र करने किसने कद्र कर देने से किसने कहा भारत माता की जय बोलने के लिए अनिवार्य है? किसने देशद्रोही बताया? कहना इंसान को कत्ल आपने कर देने बताया। से भी ज्यादा किसने बड़ा कहा? है। किसने देशद्रोही ये कहा? आप लोग कहते हो, कौन लोग? ये आरएसएस कह रहा आपके बयान है, बताइए। ये योगी आदित्यनाथ कहते हैं, क्या ये साध्वी निरंजन कह रही कहाँ का है, अखबार ये आरएसएस के लोग कह रहे कहाँ का हैं। अखबार पढ़ते हैं? मैं आपका ही का एक आखिरी सवाल आप तीनों की इजाजत से, एक मिनट राकेश जी, कासमी आप साहब, लोग संदीप राकेश जी मैं आ रहा हूँ आपके आप- पास। कासमी साहब टाइम आउट, टाइम आउट। मंदिर बनाने कासमी साहब, राकेश भाई, एक मिनट। अब मैं एक आखिरी सवाल, एक मिनट डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, आप तीनों ने बहुत बोला, आखिरी सवाल शाहनवाज हुसैन साहब आपसे, क्योंकि आप बहुत संजीदा व्यक्ति हैं, आप समझते हैं, आप मंत्री रहे हैं, सबसे युवा कैबिनेट मंत्री रहे हैं। मुझे एक चीज बताइए, हो गया भारत माता की जय, चलिए कोई कहेगा कोई नहीं कहेगा, मुझे ये बताइए, ये जो नेशनलिज्म, सैमुअल जॉनसन फिर याद आ रहे हैं मुझे, पेट्रियोटिज्म इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल। अब कोई भी बलात्कारी, चोर, डकैत, कालाबाजारी भारत माता की जय कह दे वो देशभक्त हो जाएगा। ये तो उस तरफ तो डिस्कोर्स जा ही रहा है, लेकिन कहीं ये आपकी और आपकी सरकार की एक मंशा तो नहीं कि गरीबी, गुर्बत, भ्रष्टाचार, काला धन, विकास, किसानों के मुद्दे, इस पर चर्चा ही बंद हो गई। राष्ट्रवादी सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा मसला बन गया है। ये सुनिए संदीप बहस जी, जारी है ये। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, बहुत शुक्रिया आपका। मैं कहता हूँ कि हमारी शिकायत यही है, हमने किसानों के लिए फसल बीमा का काम किया, हमने इतना बड़ा अच्छा बजट बनाया, उस पर चर्चा नहीं होने देते। हमारे अच्छे कामों पर कहाँ चर्चा होने देते। देश में फॉरेन रिजर्व जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो फॉरेक्स बढ़ गया है, देश की जीडीपी बढ़ रही है, देश तरक्की कर रहा है, पूरी दुनिया के हालात बुरे हैं। प्रधानमंत्री ने जाके ब्रसेल में कहा, पूरे दुनिया के बड़े बड़े नेताओं ने कहा, उन्होंने कहा इस्लाम का आतंकवाद से कोई रिश्ता नहीं है। कितनी बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही, किसी मजहब को टेररिज्म से नहीं जोड़ना चाहिए, प्रधानमंत्री ने कितनी बड़ी बात कही, उस पर चर्चा नहीं हो रही। पूरे हिंदुस्तान से मुझे फोन आया कि वजीर आजम साहब ने बहुत अच्छी बात कही है। हमारे पार्टी के हमारे आप खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन हक की तरफ तो रहिए, हक और बातिल को तो देखिए। जी 30 सेकंड विनोद शर्मा, शाहनवाज भाई 30 सेकंड, कासमी साहब, और एक कासमी लाइन साहब रुकिए ना, थोड़ा सा हो गया। संदीप जी एक लाइन 1 मिनट 30 सेकंड। जी, बिल्कुल। मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे लिए भारत माता की जय इबादत नहीं है, इस मुल्क से मोहब्बत है, इस मुल्क से प्रेम है, और इस मादरे वतन ने जहाँ हम पैदा हुए, इसकी जयकार किसी भी भाषा में हम लगाएं, चाहे अरबी में लगाएं, उर्दू में लगाएं, फारसी में लगाएं, संस्कृत में लगाएं, भारत कहें, इंडिया कहें, हिंदुस्तान कहें, हम सब प्यार से कहें भारत माता की जय। इसमें किसी को क्यों विवाद हो सकता है? चलिए यही ये डिबेट क्यों नहीं हो सकता, या इस पर डिबेट भी ना करें, इसको हम एक एक्सेप्टेबल चीज मानकर क्यों ना चले। जरूरत नहीं है, हम क्रॉस रोड्स पर तो नहीं है। देखिए एक मिनट बस, 20 सेकंड के अंदर खत्म करना होगा। मैं हाथ जोड़ के आपको निवेदन करना चाहता हूँ। देखिए शाहनवाज भाई, आपने बड़ी अच्छी बात की, आपके लिए मोहब्बत है, इबादत नहीं है। इन्होंने भी यही बात कही थी, मेरे बगल में जो बैठे हैं, और सारी डिबेट यही है। और दूसरी बात आपको बताना चाहता हूं कि इस देश में, राकेश मेरे दोस्त, राष्ट्रवाद की एक परिभाषा नहीं है। आपने रामानुजम की 100 रामायणा तो बैन करवा दी। आप हिंदुस्तान की जो 10 सेकंड, कम से कम 1 डजन नेशनलिज्म की जो डेफिनेशंस हैं, उनको बैनिश और बैन नहीं कर सकते, क्योंकि उनसे आपको रूबरू होना पड़ रहा है असम में,
उनसे आपको रूबरू होना पड़ रहा है तमिलनाडु में, और उनसे आपको रूबरू होना पड़ेगा केरला में। सबको एक भारत की खूबसूरती, द आइडिया ऑफ इंडिया की खूबसूरती इसी बात में है कि हमारे यहाँ पर अनेकता में एकता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी है। शायद इस आइडिया ऑफ इंडिया को हमें सलाम करना होगा। और सलाम करने से पहले इसी उम्मीद के साथ कासमी साहब, विनोद शर्मा साहब, डॉक्टर इंजीनियर राकेश सिन्हा और शाहनवाज हुसैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।